हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ विद बेल्ट, मतलब बेल्ट के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़। इसमें हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे, लेकिन इसमें हम अलग से बेल्ट भी निकालेंगे। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें लेंथ चाहिए 13 इंच, लेकिन हम इसमें 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो हमें टोटल लेंथ लेंगे 14 इंच, क्योंकि तैयार लेंथ हमें 13 इंच बच जाएगी। तो हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर है हमारे 5.5 इंचेस। इसमें डीप नेक रहेगा, तो शोल्डर हमें इतना ही लेना है। आपका भी कोई सी साइज़ हो, आपको इतना ही लेना है। अगर आपका 30 से नीचे है तो आप 5 ले सकते हैं। और आर्म होल निकालना दिखाते हैं आपको किस तरीके से। आर्म होल की जो चेस्ट होती है उसमें डिवाइड बाय 6 करते हैं और हाफ इंच का जोड़ देते हैं, तो हमारा आर्म होल निकल आता है। तो हमारी चेस्ट है 32 और इसमें डिवाइड बाय 6 किया, हमारा 5.2 कुछ करके आया था, और इसमें हाफ इंच ऐड कर दिया तो हमारा हो गया है 5.7, यानी कि 5.75 इंच पर हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से हमारी आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। देखिए हमारी जो चेस्ट है वो है 32 इंच, और 32 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसमें 1.5 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये मार्जिन के लिए होता है। और यहाँ से शोल्डर को हाफ करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई देंगे। इस तरीके से देखिए हमने गोलाई दे देनी है। और ये बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो रही है। और चलिए हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। कमर हमारी है 28। सेम तरीके से 28 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ 7 पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए लेंगे, दोनों साइड्स प्लेट्स डलेंगी हमारे बैक पार्ट में, और 1.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करेंगे। इस तरीके से देखिए इन निशानों को मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग वाला निशान है, ये इसको भी मिला देंगे। आप चाहें तो मार्जिन अपने अकॉर्डिंग और भी ले सकते हैं, अगर आपको और एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे देखिए प्लेट्स के निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे 4.5 पर, ऊपर भी 4.5 लेंगे, और यहाँ भी हम 4.5 लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है उसके दोनों साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके नाप करेंगे, और इस तरीके से तिरछी लाइन से प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये हमारे प्लेट्स के निशान हो चुके हैं। ऐसा ही हम दूसरी साइड कर लेंगे सिलाई करते वक्त। और देखिए हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की लेंथ रखेंगे हम 10 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, आपको इससे ज़्यादा चाहिए कम चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ से हम लगाएंगे 3 इंच पर, और ऊपर से हम लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमें ज़्यादा फैला हुआ नेक नहीं चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर 2.75 या 3 भी ले सकते हैं। आपको जितना चौड़ा या फैला हुआ नेक चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर हम नेक की शेप दे देंगे। देखिए हमें राउंड नेक की चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक की शेप दे सकते हैं, आपको कोई सा भी जैसा भी चाहिए हो। तो हमने यहाँ पर राउंड नेक की शेप दे दी है। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी, किस तरीके से हमने क्या कौन सी ड्राफ्टिंग करी, आपको सब कुछ दिखाया है। अब हम अपने
फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट बेल्ट विथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो बैक की लेंथ 14 ली थी, तो हमने बैक इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ 15 लेंगे। तो ऐसे तैयार लेंथ हमें 13 चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम अपनी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर वही 5.5 लेना है हमको, जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में लिया था शोल्डर, सेम वैसा ही यहाँ पे लेना है 5.5 इंचेस। और आर्म होल लेना है हमको 5.75 इंचेस। हमने आर्म होल निकालना दिखाया आपको किस तरीके से निकालना है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके और उसमें हाफ इंच ऐड करके आपका आर्म होल का नाप निकल आएगा। ये आप किसी भी साइज़ के लिए सेम तरीके से निकाल सकते हैं। आर्म होल का निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है आर्म होल कितना लेके आ लें, इसलिए ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने ऊपर शोल्डर 5.5 लिए थे, लेकिन नीचे की साइड हमने हाफ इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फ्रंट के जो हमारा आर्म होल होता है उसमें हमें एक्स्ट्रा गहराई लेनी होती है। तो आप इस तरीके से करिए, आपकी गहराई बहुत ही सही आएगी और आपके ब्लाउज़ में बिल्कुल क्रीज वगैरह नहीं आएगी और बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होगा। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमने 1 इंच पे मार्क कर दिया है गोलाई के लिए, और शोल्डर का हाफ करेंगे इस तरीके से। और हमारी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 8 इंच थी, और 1.5 इंच की हमने एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी है इस तरीके से। अब हमारे आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से हल्के हाथों से। आप चाहें तो कर्व स्केल वगैरह से भी गोलाई दे सकते हैं, लेकिन ये हाथ से भी आसानी से हो जाती है। और अब हम हमारी कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 28 थी, जिसका डिवाइड बाय 4 करके 7 लिया, और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच तो मार्जिन लगा लिया है, लेकिन हमने 2 इंच एक्स्ट्रा अलग से लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रिंसेस कट की प्लेट डलेगी, तो वो हम 2 इंच की डालेंगे। तो ऊपर की साइड से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, जॉइंट होगा तो फैब्रिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरीके से हमने 1 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर फिटिंग वाली मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग हो चुकी है। अब हम अपने बेल्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 3 इंचेस, यहाँ से लेंगे 2.75 इंचेस, और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखिए फ्रंट में हमने बेल्ट में एक्स्ट्रा गोलाई देनी है, तो यहाँ पर हाफ इंच लेंगे और इस तरीके से यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए हमारे बेल्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम अपनी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको बेल्ट को हम ड्रा कर देंगे ताकि हमारी मार्किंग सही हो। और सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक रखना है हमने 6 इंच, यहाँ से लेना है 2.5 इंच और नीचे लेंगे हम 3 इंच, क्योंकि हमें हल्का सा फैला हुआ नेक चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए। और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी हम राउंड नेक ही बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप भी राउंड नेक बनाएं। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी सही लगे आप बना सकते हैं। और ये देखिए जो हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बता रहे हैं ये सभी साइज़ के लिए कर सकते हैं, बस चेस्ट और कमर की मार्किंग में बदलाव हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा।
तो यहाँ से देखिए वस्ट पॉइंट पर मार्क करेंगे। वस्ट पॉइंट हमारा है 9.5 इंचेस। वैसे तो 9 इंच है, हाफ इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए मैं 9.5 पर मार्किंग कर ली है। और देखिए हमने फ्रंट में प्रिंसेस कट के लिए कितना पे हमें प्लेट्स डालनी, उसके लिए क्या करना होता है, जो हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाई 10 करके उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। जैसे हमारी चेस्ट 32 है, उसको डिवाइड करेंगे 10 से 3.2 आएगा, और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 3.75 आएगा। तो यहाँ पर हमने 3.75 पर मार्किंग कर ली है, और यहाँ पर हमने 3.2 पर करनी है। यहाँ पर हाफ इंच कम लेकर ही मार्किंग करी जाती है नीचे की साइड। और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग भी लगभग होने वाली है। तो यहाँ पर हम 2 इंच की जो हमने प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा लिया था वहाँ मार्किंग करेंगे, और यहाँ हम अपने प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे इस तरीके से। देखिए हमने हल्के हाथों से अपनी प्रिंसेस कट की शेप दे दी है। और देखिए हमारी शेप थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हम इसको सही कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो नीचे हमारी शेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी प्रिंसेस कट की शेप ऊपर की साइड देंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से गोलाई में लेते हुए जाना है। और देखिए हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ विथ बेल्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बेल्ट भी है और ये प्रिंसेस कट में बना हुआ है। और देखिए इस ब्लाउज़ में आप चाहें तो फ्रंट में हुक वगैरह लगा सकते हैं फ्रंट से कट करके, या तो आप ऐसे ही जॉइंट भी, मतलब फ्रंट में कोई हुक आई वगैरह नहीं लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से भी आप बैक में हुक आई लगाएंगे तो इस तरीके से भी आप सिलाई कर सकते हैं, उससे भी बहुत सही आता है ये ब्लाउज़। और यहाँ से देखिए जो हमने 2 इंच की प्लेट्स का निशान लगाया है वो कट करके अलग हो जाएगा। इस फैब्रिक को हमने निकाल देना है, रखना नहीं है, फिर ये जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।